गुड इवनिंग दोस्तों इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में कि अगले हफ्ते जो है मार्केट क्या चाल दिखा सकता है मंडे को जो है, और उसको जो है हम चेक करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और जो है आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस, और बहुत ही सिंपल एनालिसिस हम करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और जो 3 स्टॉक्स जो कि बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से एक तो मैंने चर्चा भी पहले की थी आप लोगों से, स्टेट बैंक के बारे में, वो जो ब्रेकआउट आया था 201 के ऊपर का। तो सारी चीजों की जो है हम चर्चा करेंगे लॉजिक के साथ। तो दोस्तों चलिए वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है त्रिभुवन, NSM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स, दैट इज फ्यूचर इन ऑप्शंस। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल टीके मनी में। देखिए दोस्तों, चर्चा करने से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ट्रेडिंग में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 5% रूल क्या है? देखिए किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में, चाहे आप ऑप्शन में ले रहे हैं, बाइंग हो सेलिंग हो, 5% से ज्यादा की जो है पोजीशन ना बनाए, प्रयास करें, चाहे वो फ्यूचर्स का ट्रेड हो या कैश का हो। और दूसरा जो रूल है स्टॉप लॉस का जो है आपको बिल्कुल पालन करना है। तो देखिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जो है वो एक तरीके से जो आपको प्रोटेक्ट करता है, ना ही कोई आपको लॉस देता है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत अनिवार्य है ट्रेडिंग में। और तीसरी जो चीज है आपकी RR रेशियो। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है कितना मुनाफा मिलने की संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में। मान लीजिए आपने 1 रुपए का रिस्क लिया और अगर कहीं आपको 3 रुपए की मुनाफे की चांस दिख रही है, इसका मतलब है कि आप 3 बार गलत हो जाएंगे, उसके बावजूद जो है आपको नेट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड लीजिए, जहां जो है आपको सपोर्ट के आसपास मिले, चीजें जो हैं आपके पक्ष में हो। चलिए दोस्तों चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। आज जबरदस्त मूवमेंट आई है बैंक निफ्टी में, लेकिन उससे पहले जो है निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। जो है मार्केट की बात, किस प्रकार प्रदर्शन रहा है निफ्टी का। देखिए निफ्टी की बात जो है मैं कर रहा हूं, मैं पर्सनली भी निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूं, खासकर जो ऑप्शन राइटिंग में मेरा जो है रुझान ज्यादा रहता है। मौका मिल जाए तो मैं फ्यूचर्स में भी है या फिर जो है ऑप्शन बाइंग भी कर लेता हूं, इन द मनी हो चाहे एट द मनी हो। आउट ऑफ द मनी मैं अक्सर करता नहीं हूं। तो ठीक है दोस्तों, तो चर्चा की जो शुरुआत करते हैं, चार्ट पर चलते हैं। देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा चार्ट है। देखिए चार्ट देखने के लिए हम यहां पर जो है सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, चार्ट देखते समय हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ता है। यानी कि अगर हमें निफ्टी का चार्ट देखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो वो तो 5 मिनट या 10 मिनट का जो भी चार्ट है, और फिर आप जो है आप आवरली चार्ट भी लगा के देख सकते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी एनालिसिस करनी होती है तो हम 1 डे के चार्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों 1 डे का चार्ट जो मैं लगा रहा हूं यहां पर, अगर यहां पर आप देखेंगे ये जो 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, निफ्टी लगातार उसके ऊपर चल रहा है। भले ही पी रेशियो हाई है, काफी लोग कह रहे हैं मार्केट क्रैश होगा, उसके बावजूद जो है मार्केट ऊपर ही जाते रहा, क्योंकि अभी तक जो है टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि जब तक जो है ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है बिल्कुल खड़ी होते जा रही है, ये बता रही है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। लेकिन जो है मार्केट अभी बहुत बड़े रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। मुझे याद है मैं 1 साल पहले भी जो है ये लेवल जो था 11,700 का, एक बार यहां से घूमा था मार्केट। वो जो अनाउंसमेंट हुई थी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट की थी, तो 11,700 का जो लेवल है मुझे याद है वहां से एक गिरावट आई थी 300-400 पॉइंट की। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेडर्स हमेशा लेवल को याद रखते हैं, इसीलिए आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आपको जो है वो लेवल जरूर दिखेगा। यहां पर आप देखिए ये जो है आपका जो है रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, और इस एरिया को मार्केट जो है वो निकालने का प्रयास जरूर कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या जो है ये ब्रेकआउट जो है बिल्कुल जो है सही साबित होगा या फिर नहीं। यहां पर आपको देखना है लेवल क्या है, मैं आपको बता दूं, जो रेजिस्टेंस एरिया ये 11,650-700 के आसपास का। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कोई एकदम परफेक्ट पॉइंट नहीं होता है, वो एक एरिया होता है। काफी लोग कह रहे हैं ब्रेकआउट हो गया, जिस प्रकार बैंक निफ्टी ने जो चाल दिखाई है बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एक संकेत है। लेकिन आपको फिर भी जो है लेवल का ध्यान देना है। देखिए लेवल क्या है, 11,700। लेकिन ये जो लेवल है एक मानसिक लेवल भी है और एक बड़ा लेवल है। मुझे याद है बहुत बड़ी बिकवाली एक बार पहले भी यहां से आई है। और एक और आप चीज देखेंगे, अगर आप इंट्राडे चार्ट पे जाएंगे, अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो देखिए इस लेवल के आसपास 11,680 ये जो जोन है, ये आप देखिए ये जो जोन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यहां आसपास से मार्केट में गिरावट आई है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी ने बहुत मदद की है, उसके बावजूद जो है
एफएमसीजी इंडेक्स गिरा है, और भी कुछ चीजें जो हैं, चाहे वो आईटी इंडेक्स हो, इन लोगों ने मदद की है मार्केट को ये लेवल नहीं क्रॉस करने में। तो अगर 11,680 का लेवल जो है और 11,700 जो कि मानसिक लेवल ये निकल जाता है, देखिए मार्केट जो है पुराने दायरे में चला जाएगा। मुझे याद है जो पुराना दायरा जो निफ्टी का था वो तकरीबन जो आपका 11,700 से लेके 12,100 था, 400 पॉइंट का वहां जाने की संभावना रखता है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे रहता है और अगर जो है इंट्राडे में ये जो है आपका 11,600 का जो एरिया ये निकल जाता है, तो एक संभावना है कि मार्केट फिर से 11,500 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। 11,500 ही मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक चीज है, 11,500 में मैं देख रहा हूं पुट राइटिंग भी हो रही है काफी जो है। सबसे बड़ी जो पुट राइटिंग है अगर आप वो देखना चाहते हैं, देखिए पुट राइटर जो है सबसे तगड़ी जो पोजीशन बना रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा 11,000 के लेवल पर। ये देखिए आप 11,000 के लेवल पर जो इसमें मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम जो है मंथली एक्सपायरी देखते हैं, एक रेंज को देखने के लिए किस महीने जो क्या रेंज होने वाली है। देखिए 11,000 का जो लेवल है आप पुट में देखिए 35 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा 8 लाख के आसपास है। यानी यहां पर जो है मार्केट मान के चल रहा है कि इस एक्सपायरी में, इस एक महीने में तकरीबन जो है 11,000 का लेवल एक बड़ा बेस है। और जो कॉल राइटर्स है वो आपके कहां पर, देखिए कॉल राइटर्स आपके 12,000 के आसपास है। ये देखिए 22 लाख सबसे बड़ी जो कॉल राइटिंग जो है वो 12,000 के आसपास है। क्यों, एक मानसिक लेवल भी है। तो एक 1000 पॉइंट का रेंज लेके जो है ट्रेडर्स चल रहे हैं, जो राइटर्स हैं मेनली, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। मेरा भी रुझान थोड़ा ऑप्शन राइटिंग की तरफ ज्यादा रहता है। तो देखिए यहां पर जो है आपको एक दायरा मिल गया 11,000 से 12,000। उसके बाद आपको कहां जो है पुट राइटिंग दिख रही है, वो 11,500 के आसपास एक सेकेंड हाईएस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट है 22 लाख के आसपास। यानी कि मार्केट का एक बेस जो है अगर गिरावट होगी मान लीजिए नेक्स्ट वीक, तो 11,500 एक ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट बनेगा। और अगर आप टेक्निकल्स पे जाएंगे तो 11,450 जो है वो एरिया आपका जो है वो सपोर्ट बनना चाहिए। ये देख सकते हैं आप इस एरिया में काफी जो है कंजेशन जोन था। ये जो एरिया मैं बात कर रहा हूं 11,450 के आसपास का एरिया, ये एरिया सपोर्ट, यानी 450 से 500 की जो सपोर्ट साबित होनी चाहिए अगले वीक जो है। तो इस चीज पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहां पर जो है निफ्टी में जो है मैं पोजीशन जो है बनाता हूं, आपको मैंने बताई है ऑप्शन में खासकर। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है काफी ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं। देखिए आपको अगर ऑप्शन राइटिंग करनी है तो मेरे ख्याल से निफ्टी जो है वो ज्यादा बेटर होगा, मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, वोलेटिलिटी चाहिए, तो बैंक निफ्टी सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर जो है कॉल और पुट अचानक से आपके डबल हो जाते हैं अगर आपने सही जो है जगह पे बाइंग की। मान लीजिए कोई बड़ा सपोर्ट टूट रहा है, आपने जो पुट खरीद लिया, या रेजिस्टेंस टूट रहा है, आपने जो है कॉल खरीद ली, तो अच्छी जो है मुनाफा यहां पर आपको देखने को मिलता है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 4% के आसपास ये जो ऊपर गया 1000 पॉइंट की अब मूव आई है। ये बहुत ही गजब टाइप का जो मूव है। बैंक निफ्टी लैग कर रही थी निफ्टी को, यानी उसके पीछे चल रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो वापसी की है ये बहुत ही गजब की वापसी है। देखिए इंडसइंड बैंक, आपका जो आरबीएल बैंक है, फेडरल बैंक है, स्टेट बैंक के बारे में तो मैंने बात भी की थी। जो लोग वीडियो देखते हैं, एक और जो मेरी दूसरी वीडियो आती है उसमें मैंने कहा भी था कि 201 के लेवल का जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे निकलेगा स्टॉप लॉस लेना है 201 का, और तकरीबन 10 से 20 रुपए का टारगेट है। और आपने देखा वो जो टारगेट आया, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टेट बैंक में मेरी पोजीशन है, तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना है कैसे इस प्रकार जो है आपको काम करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये जो बड़ी कैंडल आप देखेंगे अब मंथली चार्ट पर जाकर के, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, यानी अब आपका सपोर्ट एरिया ये हो गया। ये जो रेंज है 23,500 के आसपास जो ये जो एरिया जहां से 2 बार रेजिस्टेंस लेके गिरा था, कौन सा एरिया मैं मार्क भी कर देता हूं थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है 23,100, ये जो है ये 23,100 जो है आपका सपोर्ट बन जाएगा। क्यों सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 2 बार मार्केट यहां से गिरा था, रेजिस्टेंस लिया था। और आपको पता है थ्योरी क्या कहती है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा 23,104। और एक चीज याद रखिए, जब भी बड़ी कैंडल बनती है डेली टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब है कि जब तक जो है मार्केट इस बड़ी कैंडल के नीचे ना आ जाए, ये जो कैंडल बड़ी बनी है आज इसके नीचे ना आ जाए, यानी वो लेवल क्या है 23,600 के आसपास आपका कुछ लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं आती है इस ब्रेकआउट को सही माना जाएगा, यानी ऊपर के लेवल आ सकते हैं।
पहला खतरा कब होगा, जब ये जो 1000 पॉइंट की मूव आई है कम से कम इसका 61% रिट्रेस हो जाए, यानी जो है ये 24,600 गया है तो मान लीजिए 24,000 आ जाता है। इसका मतलब है कि पहला साइन है थोड़ा कॉशन का, और अगर ये जो है 23,600 जो है निकल जाता है नीचे की तरफ, तब आप कह सकते हैं कि अब जो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है हम यही मानेंगे ब्रेकआउट सफल है, और जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा पुट राइटिंग पर ध्यान देंगे, और जो है कॉल राइटर्स को कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो ही रही है। पहले दिन 1000 पॉइंट की मूव आ गई, आपने देखा गजब की मूव बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट्स हैं इन्होंने चलाने में मदद की। अब देखिए मार्केट को आप देख लें कि किस प्रकार आज मार्केट ने काम किया। देखिए इंडसलैंड बैंक आपको दिख रहा है नंबर 1 पे जो है टॉप गेनर में, निफ्टी में भी और आपका शायद बैंक निफ्टी में भी। देखिए इंडसलैंड बैंक के चार्ट पर जाकर के चीजों को समझते हैं। इंडसलैंड बैंक, ये देखिए आप इंडसलैंड बैंक का चार्ट देखिए, मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि कभी भी एज अ ट्रेडर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, 1 डे देखें, उसके बाद आप जो जाएं वो 4 आवर चार्ट में, 1 आवर चार्ट में, 5 मिनट चार्ट में, तो 1 डे टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखिएगा, ये देखिए ये जो लेवल है 555 आप एक एवरेज ले सकते हैं। 550 से 555 का ये जो लेवल था ये क्या था, रेजिस्टेंस था। ये क्या था आपका रेजिस्टेंस एरिया था, यानी यहां दिक्कतें हो रही थी। और जैसे ही ये लेवल निकला तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकला तो यहीं पर जो है ये कैंडल, जहां जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी इसको सपोर्ट बन जाएगा। आपको पता है रेजिस्टेंस निकलते हुए सपोर्ट बन जाता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो है 550 का स्टॉप लॉस लेकर के वहां पर बाइंग करनी है। देखिए रिस्क आपके हाथ में, 5 रुपए का रिस्क है, रिवॉर्ड तो मार्केट देता है। देखिए ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है बहुत जबरदस्त है। अगर आप प्राइस एक्शन पर थोड़ा जो है काम करें, आप देख लें कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है और एक स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि मान लीजिए ब्रेकआउट कई बार अनसक्सेसफुल भी होते हैं, तो काफी लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप फंस भी गए 5 रुपए का लॉस लेके निकल जाइए 1% का, लेकिन अगर आप सही हुए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट तगड़ा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड जिसकी मैं बात करता हूं वो बहुत यहां पर फायदेमंद साबित होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इंडसलैंड बैंक। देखिए अगला स्टॉक जो है फेडरल बैंक। देखिए फेडरल बैंक के बारे में मैं आपको यहां भी जो है डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। 1 डे का चार्ट देखिए, अगर आप देखिएगा 57 वो जोन है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है 57 का जोन है। यहां पर आप गौर कीजिए हुआ क्या, 57 के लेवल के आसपास जो है आपका 2 बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3, 4 बार भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन इसने नया लो नहीं लगाया। ये देखिए जो लो पहले लगा था उससे ऊपर ही लो बना के ये चल दिया। और यहां पर आपको देखना है कि जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस के आसपास आया, इस बार क्या हुआ आप देख रहे हैं। प्राइस एक्शन पर आप ध्यान दीजिएगा, प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट में काम करता है इंडिकेटर से ज्यादा। इंडिकेटर्स अक्सर लैग करते हैं, वो अक्सर जो आपको बाद में सिग्नल देते हैं। प्राइस एक्शन काफी काम करता है। देखिए यहां पर आपने 4 कैंडल देखी, सेलर्स ने प्रयास जरूर किया बेचने वालों ने कि किसी प्रकार इस लेवल को तोड़ के नीचे ले आए, लेकिन आप देख लीजिए भाव कभी भी यहां से गिरा नहीं। जैसे ही ट्रेडिंग यहां पर कैसे की जाती, जैसे ही ये लेवल निकला 57 का, जैसे ही मान लीजिए 58 का लेवल आया, 1 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट आप 1:3 या 1:4 ले लीजिए। और मेरे को तो लगता है यहां पर आराम से जो है ट्रेडर्स को जो है काफी तगड़ा प्रॉफिट हुआ। फेडरल बैंक की बात करा। अच्छा अब उसकी बात करता हूं जहां पर जो है मैंने भी पोजीशन ली और आप लोगों को बताया भी था, जो मेरी जो दूसरी वीडियोस आती है उसमें तकरीबन 10 दिन पहले मैंने कहा था कि 201 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टेट बैंक जाता है वहां पर जो है एक बहुत तगड़ा ट्रेड इनिशिएट होता है। वहां पर 10 से 20 रुपए बन सकते हैं, यानी 10% का प्रॉफिट। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपए था, यानी आप आधा जो है बोल सकते हैं, आधा या 1% का जो है हमारा जो स्टॉप लॉस था, यानी मुनाफा होगा तो 10%, लॉस हुआ तो 1%। ट्रेड बड़ा सिंपल था। स्टेट बैंक 201, 203 ये जो जोन है यहाँ आसपास जाकर के अटक जा रहा था बार बार। बाकी बैंकिंग स्टॉक चल रहे थे, स्टेट बैंक नहीं चल रहा था। जैसे ही स्टेट बैंक ने जो यहाँ पर जो ये लेवल निकाला, ट्रेडर्स ने कहीं ना कहीं एक पोजीशन ली होगी, अब वो ट्रैप हो गए यहाँ पर। अब जो गिरावट आई वहां पर आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये गिरावट यहाँ से जब थम गई, एक बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक लेवल अगर रेजिस्टेंस है, दिक्कत का एरिया है, अगर जितनी बार वो जाके टच हो रहा है उस एरिया को उतना कमजोर कर रहा है, यानी कि अगर उस एरिया में वो स्टॉक दूसरी या तीसरी बार चला जाए तो बहुत ज्यादा संभावना है 90% इस एरिया को निकाल देगा। देखिए एक बार ये गया फेल, उससे फिर प्रयास किया फेल, तीसरी बार इसने निकाल दिया और वो जो गजब का ट्रेड जो वहां पर इनिशिएट हुआ, 20 रुपए के आसपास हमारा टारगेट था और कहीं ना कहीं वो टारगेट अचीव। देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड वाला आप ट्रेड लीजिए, जहां आपका रिस्क 1-2 रुपए का हो, रिवॉर्ड काफी तगड़ा हो, क्योंकि वहां जो है देखिए अगर आप गलत भी हो गए, मान लिए 3-4 बार
फिर भी एक सही ट्रेड आपको वो प्रॉफिट दे जाएगा, क्योंकि 3-4 गलत ट्रेड जो आपसे लॉस लिया उससे ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक में मेरी पोजीशन मैंने पहले भी बताया था लोगों को, और मैंने कह भी दिया था कि अगर इसके ऊपर जाता है 201 के ऊपर टिकता है तो वहां पर एक अच्छा ट्रेड स्टेट बैंक में बनता है। ट्रैक भी काफी ठीक से करता हूं मैं स्टेट बैंक को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको जो है वीडियो ठीक लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल में ऑल क्लिक कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, क्योंकि शेयर बाजार में जो है अनेक प्रकार की जोखिम है, और फ्यूचर ऑप्शन में तो खासकर जो है काफी ज्यादा लॉस हो सकता है अगर आपने ठीक से नहीं काम किया। तो ठीक से किया तो काफी प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।